एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 937659 1001, 937657 1003, 7880 99109। कहते हैं ये वो मंत्र है जो सर्व पापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों में पहला मंगल है। क्योंकि इस एक व्यक्ति को नहीं, किसी समाज को नहीं, किसी संप्रदाय को नहीं, ये वो शक्तियों को नमस्कार करता है जिन शक्तियों को पाकर हर इंसान परमात्मा बन सकता है। हर जीव मात्र अपना कल्याण कर सकता है, शारीरिक कल्याण भी कर सकता है और आध्यात्मिक कल्याण भी कर सकता है। इस जगत का सुख भी मिल सकता है और अगले जन्म का भी सुख मिल सकता है। क्योंकि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। वास्तव में जो खुद को जीत लेते हैं, सही जीत वही है जो अपने विकारों को जीत लेते हैं। और इसमें एक अरियंत नहीं, 2 अरियंत नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, सच पूछो जितने हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, इतने बोलने से आप एक बार की 24 के अर्घ चढ़ाते हैं, एक तीर्थंकर के अर्घ चढ़ाते हैं, तब क्या बोलते हैं? इस कूट से अभिनंदन आदि इतने करोड़, इतने अरब, इतने मुनि मोक्ष गए। वो कब? सिर्फ इस 24 की बात करते हैं। और सच पूछो इतने अनंत काल से 24 चली आ रही हैं, तीर्थंकर होते आ रहे हैं, केवली होते आ रहे हैं। हम सबको नमस्कार करते हैं क्योंकि उन दुष्टों ने हमें घुमाया है जिन्होंने आपके आगे हार माना है। हमको भी वही पद के प्रत्याशी हैं। आप रोज पढ़ते हैं, मैं भी उसका पद का प्रत्याशी हूं। तेरी छवि को देखकर मेरा भी मन ललचाया है। लेकिन कैसा ललचाया? आज तक ललचाया? आपने नमो अरिहंताणम तो बोला होगा, लेकिन शब्दों से बोला होगा। ज्यादा शब्दों से बोलोगे तो तोता बन जाओगे। अगले बार तोता बन के रटते रहना। अरे तोता बन के मत रटो। यदि एक बीज किसी दूसरे बीज की परिक्रमा लगाए, उसको जल चढ़ाए, तो कभी बीज वृक्ष नहीं बन जाता है। लेकिन वो बीज उस नीति को अपनाए, क्योंकि बीज से खेती होती है, ये भी गलतफहमी है। पानी से खेती होती है, ये भी गलतफहमी है। पहले खेत को बोना पड़ता है, घास कंकड़ पत्थर हटाने पड़ते हैं,
पथरीली भूमि को, ठोस भूमि को नरम करना पड़ता है, फिर बीज डालने पड़ते हैं, फिर बीज डालने के बाद भी खेती नहीं हो जाती है। पक्षी चुन सकते हैं उन बीजों को, बड़े हो जाएं तो कोई गाय भैंस चर सकती है उनको, सूखा पड़ सकता है, पाला पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, किसी भी कारण से वो बीज समाप्त हो जाते हैं। आपको लगता है हम भी तो तुम जैसे ही हैं, हमने कि तुम होने के लिए कितने भव लग जाते हैं, फिर भी हमें यही है कि आते हैं सत्य हिंसा से, हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम चत्तारी मंगलम बोलते हैं, 4 ही मंगल हैं, बाकी संसार के जितने मंगल हैं वो सब इनके नाम से ही मंगल प्राप्त होते हैं। कहते हैं वो लोग हैं जो मंगल को तलाशने निकले हैं, एक हम जैन हैं जो जीवन को मंगलमय बनाने के लिए निकले हैं। हम वास्तव में शब्द से नहीं बोलते हैं मंगल हो मंगल हो मंगल हो, अरे काहे का मंगल हो, वो गुड मॉर्निंग करते हैं, समझे, हमारी तो रोज सुप्रभात होती है। हम परमेश्वरों के ध्यान पूर्वक ही आंख खोलते हैं, हमें तो अपनी बंद आंखों से परम परमेश्वरी नजर आते हैं। वो श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, जो पद को एक बार ध्याता भी है। आप रोज क्या पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमोया, ये वो नमोकार मंत्र है जिसमें व्यक्ति को नहीं, कोई हो, बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, हरि हरि हो, कोई भी हो, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, जीते जी सब जग को जान लिया। और दूसरा अर्थ है कि जिसने स्वयं जीत लिए। तो वास्तव में नमोकार मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिससे उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, आखिरी से पढ़ो, बीच से पढ़ो, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, क्योंकि द्रव्य संग्रह में बड़ी सुंदर बात कही है, 35 16 56 चद्दुग मेघम च जवै छाये परमेट्टी वाच्याणाम अन्नम च गुरु वैष्ण। कहते हैं वास्तव में 35 हो, 16 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो और 1 भी हो तो भी कल्याण हो जाता है। लोग कहते हैं माता जी हमें नमोकार मंत्र पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता। हमने कहा चिंता मत करो, अगले बार। लोग कहते हैं मरने का टाइम नहीं मिलता, हमने कहा अगले बार मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा। अरे नमोकार मात्र पढ़ना नहीं है। आपको लगता है मंत्र क्या करते हैं, मंत्र को जल को हाथ में ले लो, मंत्र से पूरी मंत्रों का उच्चारण करते रहो, अंदर में धारणा लाओ कि वही अर्यंत हैं। कैसे अर्यंत, क्या है उनके गुण, कैसे उन्होंने वो पद पाया, हम उनका अनुसरण कर रहे तो थोड़ा उनकी तरफ अनुगमन कर रहे या नहीं कर रहे, हमारी उन जैसी पद्धति है या नहीं, हमारा उनसे प्रेम है कि नहीं। या लौकिक भी प्रेम होता है तो वो काम करते हो जो प्रेमी को पसंद हो, वो गीत गाते जो वो सुनना पसंद करता है, वो आइटम ले जाते हो जो उसको बहुत पसंद है, वो कपड़ा पहनते जो उसको बहुत पसंद है। फिर तुम्हारा परमात्मा से कैसा प्यार है, तुम उनकी पसंद का एक भी काम नहीं करते हो। अरे तुम पक्के धर्मात्मा, ये तो तब पता चलेगा, बीज का तब पता चलता है जब वो जाकर घुल जाता है, मिट जाता है, फिर अनेकों बीज लेकर छोटी सी कौपल के रूप में आता है, फिर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, तब बीज बीज माना जाता है। तुम मनुष्य हो, ये क्या गारंटी है। जो मनन करे वो मनुष्य है, जो पुरुषार्थ करे वो पुरुष है। आपने कभी पुरुषार्थ किया, घर मकान ऊंचे बनाए, दिल को ऊंचा बनाया, संपत्ति जोड़ी, वो अनंत चतुष्टय की संपत्ति जोड़ी, पदों को नमस्कार किया। अभी कोई भी अफसर आ जाए किसी भी जाति का हो, तुरंत आपके हाथ जुड़ जाते, तुरंत आपके नम्रता आ जाती है। उसको 10-20 लाख भी दोगे तो चुपचाप से हाथ जोड़ के सर मना मत करना, सर मना मत करना, ऐसे झुक जाते हो जैसे 1 नंबर के भक्त तो तुम ही हो उसके।
लेकिन सच बताना वो कब तक काम आएगा उसकी चापलूसी। क्योंकि चमचे मत बन जाना, नहीं तो चमचे ही बने रहोगे। चमचे बन गए तो समझे चमचा परोसता है लेकिन खाता कुछ नहीं। हम और परमात्मा एक साथ के एक आंगन में खेले जीव हैं, जैसे कि आप समझते हो। एक जगह के हम और परमात्मा अनंत काल से जीवों से संबंध हुआ। कुंद कुंद स्वामी तो कहते कौन सा ऐसा जीव है जो तेरा मित्र या शत्रु अब तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हो, वो भी हमारे परिवार के रहे। लेकिन वो एक बार पत्थर मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। आदमी अब 85 साल तक भी मंदिर आता कुछ नहीं बन पाता, पत्थर का पत्थर रहा था। और बोलते हम सच्चे जैन हैं। आपसे कोई कह दे जैन साहब आओ तो आप कितने खुश हो जाते हो कि जैन साहब का। सच्चे जैन साहब तो अरिहंत देव हैं, अरिहंत, जिन्होंने हरि का अंत कर दिया है। जो हमारे मूल गुणों का नाश करते थे उनका अंत कर दिया, और उनको हम श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। नमस्कार हमारी जिह्वा और गर्दन तक नहीं रहना चाहिए, हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हमने कहा प्रेमी जो काम चाहता है वो करते हो, परमात्मा जो काम की शिक्षा देता है वो करते हो क्या? एक अंश मात्र आपका घर भी सुधरेगा, धर्म भी पलेगा। और ऐसा नहीं आप सोचते हो कि हम कह रहे हैं। आज बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में हो या रूस में हो या किलियान हो या डॉक्टर सिरोप हो या नेल्या हो, रूस, अमेरिका, चीन की कोई भी बड़े से बड़े शोध करता है वो भी यही कहते हैं कि हमारी धारणाओं से काम हो जाता है। हम आज तक धारणाओं से नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। जब अरिहंत नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो वो अरिहंत दिखते हैं जो कर्मों से, चार कर्मों से रहे, ध्यान में लीन है। तुम तो इतने बेईमान हो। वो धन्य तेरस थी, जब ध्यान करने के लिए गए थे, वो धन्य तेरस थी जिस दिन आखिरी दिन लोगों को दर्शन मिले थे। तुम लेके धन बटोर लेते हो। कितने बेईमान आदमी हो। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आंख खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। लोग बोलते माता जी इसको जैनी बना दो, जैनी बना दो। हमने कहा कोई पेंट है क्या जो उस पर थोप दे तो जैनी बन जाएगा? जैनी ही नहीं बन सकते। आप लोग तो ऐसे ले आते हो, जब शादी की सालगिरह होगी तो बड़े बढ़िया 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख खर्चा कर दोगे। और बच्चे को मंदिर लाते हो, सफेद कपड़े में ले आते हो, बोले लो थोड़ा चंदन लगा दो, नमोकार सुना दोगे, जैनी बन गया। अरे 1-2 तो तुम्हारे बच्चे, हम कहते 6 होते हैं तो अपना पुण्य लेकर आते हैं। आप जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला तो होती नहीं, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। आज तो 2 बच्चे जब लोग कौ कर रही है, 2 कौन पालेगा? अरे पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, नहीं तो एक ही तक कम वक्त निकलेगा कंस की तरह। 12 की कसर निकाल लेगा एक ही। ध्यान रखना, उसकी माँ दिन भर उसके पीछे पागलों से फिर रही। पहले 12 होते थे, उठाई ताली, माँ ने जो बनाया खाया, बस्ता उठाया और झूमते जानते चले आ रहे। स्कूल भी चले गए, पढ़ के आए तो बस्ता पटका, और माँ ने बोला कपड़े बदलो तो कपड़े बदल लिए। उन्होंने कहा हाथ पैर दो तो हाथ पैर धो लिए। बोले बैठ जाओ खाने को। तो पूछते थे माँ क्या बनाया है? आपको पता है आज की माँ दिन भर उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही है। वो चक्कर, खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, बनाने का चक्कर, और इतने चक्रों में हो गया आदमी घन चक्कर। सोच कर देखना, चक्कर ही चक्कर है। और मैं तो कहती हूँ, बोलती माता जी खाता ही नहीं। हमने कहा खाता कहाँ से खाएगा? खाने के लिए लड़ने, झगड़ने, छेड़ने, छाड़ने, बोलने, रूठने, मनाने कुछ तो चाहिए भाई बहन घर में। अब 1-2 हैं, वो इतने निकम्मे हैं, माँ उनकी हर फरमाइश पूरी कर रही है। आज भी आप गांव की 4 साल की बच्ची खेत पे खाना दे आती है, तुम्हारी बच्ची 4 साल की ढंग से खाना नहीं खा पाती है।
वहाँ 10-12 साल का बच्चा बाप के साथ मजदूरी करने निकल जाता है, यहाँ 10 साल के या 15 साल की मम्मी उसको कपड़े भी नहाने रख रही है, हर बात उसकी फरमाइश पूरी कर रही है। पापा बोलते बोल बेटा क्या गिफ्ट चाहिए, अरे गिफ्ट दोगे तो तुम्हारे नाम को रोएगा बाद में, क्या कमाएगा? जब 25 साल तक निठल्ला होके खाने की आदत पड़ जाएगी तो जीवन में कमाएगा क्या? और ये शौक सच पूछो, ये शौक मामूली शौक नहीं है, हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। हर बच्चों की ख्वाहिश फरमाइश आप इतनी पूरी करते हो कि वो अपने लाइफ में कभी सुखी रह ही नहीं सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उन्हें स्वावलंबी बनाओ, हर बात पर किसी बात पर उन्हें बोलो। बोले एक ही तो है, हमने कहा एक है तो क्या उसको बिल्कुल ऐसा बना दोगी कि तुम्हारा प्राण ले ले? उसे इतने लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। ध्यान रखना, हर बच्चे को माँ पूरे दिन उसी की फरमाइशों में लगी है। अब जब शादी होगी तो पत्नी से भी वही इतनी फरमाइशें चाहेगा कि हर काम हाथ पर दे, और पत्नी भी तो उसी परिवेश में से पल कर आई है, उसका बाप भी हर ख्वाहिश पूरी करता था, अब वो कहाँ से पूरी करेगी? दोनों में मैं तू होगा। पहले होता तू ही तू, बाद में होता मैं और तू, बाद में होता तू मैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।